समुद्र के किनारे बसी हुई द्वारका नगरी उस दिन भी वैसे ही जग रही थी। मंदिरों में शंखनाद हो रहे थे। आरती की लौ समुद्री हवा में लहरा रही थी। लेकिन हवा में कुछ अलग था, एक अनजानी अशांति, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आने वाली हो। राजमहल की ऊंचाइयों से श्रीकृष्ण ने क्षितिज की ओर देखा। नीले आकाश के नीचे समुद्र की सीमा पर एक काला धब्बा उभर रहा था। वह था सौभ विमान, राजा शाल्व का दिव्य रथ, जो देवताओं और असुरों की तकनीक का मिश्रण कहा जाता था। शाल्व ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह द्वारका को नष्ट करेगा, और उसके पास था मायामय विमान सौभ, जो न केवल उड़ सकता था बल्कि अदृश्य भी हो सकता था। महाभारत के शाल्वोपाख्यान में सौभ विमान का उल्लेख विस्तार से मिलता है। शाल्व ने यह विमान मायासुर से प्राप्त किया था। मायासुर, जो असुरों और दानवों के महान वास्तुकार व तकनीकी ज्ञाता माने जाते थे। यह विमान धातु से नहीं बल्कि दिव्य तत्वों से बना था। वह आकाश में गायब हो सकता था, एक साथ कई स्थानों पर दिखाई दे सकता था, और उसकी गति व दिशा मन से नियंत्रित होती थी। आधुनिक दृष्टि से देखें तो यह क्वांटम प्रोपल्शन आधारित जहाज जैसा प्रतीत होता है, जो गुरुत्वाकर्षण को निष्क्रिय कर सकता है और बहुआयामी गति से संचालित होता है। सुदर्शन चक्र केवल एक हथियार नहीं था, यह दिव्य ऊर्जा का प्रतीक था। सुदर्शन शब्द का अर्थ ही है शुभ दर्शन या पवित्र दृष्टि। विष्णु पुराण के अनुसार इसे भगवान विष्णु ने स्वयं विश्व की रक्षा के लिए धारण किया। यह अग्नि और वायु तत्वों का मिश्रण था, एक घूमता हुआ अग्नि चक्र जो केवल उस व्यक्ति की इच्छा से चलता था जो धर्म की रक्षा के लिए उसे प्रयोग करे। आधुनिक शब्दों में कहें तो यह एक स्मार्ट एनर्जी डिस्क थी, जो अपने धारक के मस्तिष्कीय तरंगों ब्रेन वेव्स से नियंत्रित होती थी। शाल्व का विमान जब द्वारका के ऊपर पहुंचा तो नगर में जैसे भूकंप सा कंपन हुआ। सूर्य ढक गया, आकाश लाल हो उठा। विमान से अग्निबाण, विद्युत और पत्थर बरसने लगे। द्वारका के सैनिकों ने प्रतिकार किया, पर वह विमान एक पल में अदृश्य हो जाता, फिर किसी और दिशा से हमला करता। यह दृश्य किसी आधुनिक ड्रोन वारफेयर जैसा था, जहां एक शत्रु ऊर्जा हथियारों और भ्रम तकनीक का उपयोग कर रहा था। जब सामान्य युद्ध नीति असफल हो गई, तब श्री कृष्ण ने अपने मन में दिव्य स्मरण किया। उनकी आंखें बंद हुईं और एक तेजस्वी प्रकाश उनके चारों ओर फैल गया। वे बोले, अब धर्म की रक्षा के लिए सुदर्शन का आवाहन आवश्यक है। उनकी उंगलियों के बीच से एक तेज गोलाकार ऊर्जा प्रकट हुई, जैसे सूर्य का एक टुकड़ा उनके हाथ में उतर आया हो। वह घूमता गया, नाद उत्पन्न हुआ, नमो नारायणाय का कंपन हवा में गूंजने लगा। सुदर्शन चक्र केवल घूमता नहीं था, वह विचार और चेतना के साथ जुड़ा हुआ जीवित ऊर्जा चक्र था। वह शत्रु के इरादे, गति और स्थान का स्वयं आकलन कर सकता था। विज्ञान की दृष्टि से इसे एआई कंट्रोल्ड एनर्जी डिस्क कहा जा सकता है, जो न केवल स्वचालित रूप से निशाना साधे, बल्कि अपने मार्ग में आने वाली हर नकारात्मक ऊर्जा को निष्क्रिय कर दे। शाल्व का सौभ विमान ऊंचाइयों में गया, कभी अदृश्य, कभी विभ्रम उत्पन्न करता, पर सुदर्शन चक्र ने जैसे उसकी ऊर्जा सिग्नेचर को पहचान लिया। वह सीधा ऊपर उठा और एक दिव्य गर्जना के साथ सौभ विमान के ऊर्जा क्षेत्र को भेद गया। विमान के चारों ओर नीला गोला फट पड़ा, सागर की लहरें ऊंची उठीं और आकाश में विद्युत तरंगे चमक उठीं। शाल्व ने मंत्रों से विमान को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया, पर सुदर्शन चक्र उसके नियंत्रण प्रणाली में प्रवेश कर चुका था, जैसे किसी वायरस ने मशीन के भीतर घुसपैठ कर ली हो। कुछ ही क्षणों में विमान ने संतुलन खो दिया, आकाश से गिरा और समुद्र में धंस गया। लहरों के शांत होने के बाद केवल एक दिव्य प्रकाश बचा। वह श्री कृष्ण की हथेली में लौट आया और उन्होंने उसे नम्रता से अपने हृदय में विलीन कर लिया। आधुनिक वैज्ञानिक जब महाभारत और पुराणों में वर्णित हथियारों का विश्लेषण करते हैं, तो पाते हैं कि कई वर्णन प्लाज्मा एनर्जी या डायरेक्टेड एनर्जी वेपन जैसे हैं। सुदर्शन चक्र का वर्णन, जो प्रकाश की गति से चलता है
और अपने आप लौट आता है, आज के हाइपरसोनिक प्लाज्मा डिस्क की तरह प्रतीत होता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह 0 पॉइंट एनर्जी फील्ड से संचालित हो सकता था, यानी ऐसी ऊर्जा जो ब्रह्मांड के सूक्ष्म कणों से प्राप्त होती है, और इसका नियंत्रण केवल मन की स्थिरता और धर्म आधारित चेतना से संभव था। धार्मिक दृष्टि से सुदर्शन केवल विनाश का नहीं, बल्कि धर्म संरक्षण का प्रतीक है। यह विवेक चक्र है जो असत्य को काटता है और सत्य की रक्षा करता है। जब जब अन्याय बढ़ता है, सुदर्शन का नाद धर्मो रक्षति रक्षितः की याद दिलाता है। आज भी अनेक मंदिरों में सुदर्शन होम किया जाता है, जिससे वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और व्यक्ति के मन में दिव्यता का प्रकाश फैलता है। यौगिक विज्ञान के अनुसार मनुष्य के भीतर भी एक चक्र तंत्र होता है, जहां मणिपुर चक्र, नाभि केंद्र में अग्नि तत्व वास करता है। यदि मन, प्राण और चेतना एकाग्र हो, तो यह ऊर्जा बाहर की ओर प्रकट होकर रक्षा कवच बन सकती है। शायद यही कारण है कि श्री कृष्ण जैसे योगेश्वर ही सुदर्शन को नियंत्रित कर सके, क्योंकि उनका मन ब्रह्मा से जुड़ा था। सुदर्शन के प्रहार से द्वारका सुरक्षित रही, पर श्री कृष्ण जानते थे यह सुरक्षा स्थायी नहीं। उन्होंने कहा था, जब समय का चक्र पूरा होगा, यह नगरी स्वयं समुद्र में समा जाएगी। आज भी समुद्र की गहराइयों में मिली द्वारका की दीवारें उस युद्ध की गवाही देती हैं। कुछ गोताखोर कहते हैं कि वहां ऊर्जा तरंगों का असामान्य क्षेत्र है, जहां कंपास काम नहीं करता। क्या यह अब भी सुदर्शन की अवशिष्ट ऊर्जा है, या दिव्य चक्र अब भी पृथ्वी की रक्षा कर रहा है? हर युग में जब मनुष्य धर्म से भटकता है, सुदर्शन की ऊर्जा पुनः सक्रिय होती है। यह ब्रह्मांड का रीसेट मैकेनिज्म है, जो संतुलन बनाए रखता है। आज के वैज्ञानिक यदि इस ज्ञान को समझ लें, तो शायद हम हथियार नहीं, ऊर्जा का सही प्रयोग करना सीखें। सुदर्शन हमें यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति विनाश में नहीं, रक्षा में है। द्वारका के मंदिरों में आज भी जब शंख बजता है, तो ऐसा लगता है जैसे हवा में वही ऊर्जा गूंज रही हो, जो कभी सुदर्शन के साथ घूमी थी। वह केवल एक हथियार नहीं था, वह धर्म का जीवित प्रतीक था। हर भक्त जब सुदर्शनाय नमः कहता है, तो उसके मन में भी एक छोटा सा चक्र घूमने लगता है, जो उसे सत्य, प्रकाश और संतुलन की ओर ले जाता है। आध्यात्मिक स्तर पर सुदर्शन चक्र ईश्वर की सर्वदर्शी चेतना का प्रतीक है। वैज्ञानिक स्तर पर यह उच्च स्तरीय प्लाज्मा एनर्जी या माइक्रोवेव आधारित ऊर्जा हथियार हो सकता था। दार्शनिक स्तर पर यह मानव विवेक का प्रतीक है, जो असत्य को नष्ट कर सत्य की रक्षा करता है। सांस्कृतिक स्तर पर यह भारत की वैमानिक और दिव्य विज्ञान परंपरा का शिखर है। जब धर्म संकट में होता है, तब ब्रह्मांड स्वयं अपनी रक्षा करता है। सुदर्शन चक्र उस दिव्य व्यवस्था का प्रतीक है, जो समय, सत्य और चेतना के चक्र को संतुलित रखती है। द्वारका भले ही समुद्र में डूब गई हो, पर सुदर्शन की ऊर्जा आज भी हर युग में धर्म की रक्षा कर रही है।